हिटलर, आर्मी, पॉलिटिक्स और यहूदी, इन चारों से मिलकर बना था वो हिटलर जिसको हम तानाशाह हिटलर के रूप में जानते हैं। शुरुआत करने से पहले थोड़ा हिटलर के बचपन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये कहानी शुरू होती है सन 1901 से, जब हिटलर केवल 11 साल का था। यही वो समय था जब हिटलर के स्वभाव में कुछ अजीब बदलाव आ रहे थे, और इसका सबसे बड़ा कारण था उसके फादर बड़े ही स्ट्रिक्ट स्वभाव के थे। हर बात पे हिटलर को टोकना, उसको अपनी मर्जी से कुछ भी न करने देना, बिना बात के ही पिटाई कर देना, यही सारी चीज़ें थी जिसके कारण हिटलर का स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि वह ठीक से किसी से बातें भी नहीं करता था। कुछ दिनों बाद हिटलर की मां का देहांत हो गया था, और इसके बाद तो जैसे हिटलर बिल्कुल ही अकेला हो गया था। केवल 11 साल की उम्र थी उसकी जब उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, और अपना पेट भरने के लिए वियना की गलियों में दर दर की ठोकर खानी पड़ी। क्योंकि हिटलर पेंटिंग में बहुत अच्छा था, तो उसने पेंटिंग बनाकर बेचना शुरू कर दिया, और वियना की गलियों में घूमते घूमते उसके कई साल निकल गए। वियना की गलियों में घूमते घूमते उसका सामना तरह तरह के लोगों से हुआ। यहीं से शुरुआत होती है हिटलर के क्रूर बनने की। हिटलर ऑस्ट्रिया में रह रहा था, लेकिन उसका दिल तो जैसे जर्मनी के साथ जुड़ा हुआ था। उसका मानना था कि जो भी जर्मनी में समस्याएं हो रही हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण है, और वो है यहूदी। हिटलर मानने लग गया था कि यहूदी लोग जर्मनी को खोखला कर रहे हैं। अब हिटलर पावर चाहता था ताकि यहूदियों का सर्वनाश कर सके। पावर पाने के लिए हिटलर के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, एक था आर्मी और दूसरा था पॉलिटिक्स। सन 1914 में हिटलर ने आर्मी ज्वाइन भी कर ली। जर्मन आर्मी की तरफ से हिटलर ने कई वॉर में हिस्सा लिया, और अपने साहस और अपने कठिन परिश्रम के कारण जर्मन आर्मी ने उसे आयरन क्रॉस यानी फर्स्ट क्लास ब्रेविटी से सम्मानित किया। सन 1919 में हिटलर ने आर्मी छोड़ दी और एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जो कि उसका दूसरा विकल्प था। जब हिटलर ने जर्मनी में अपने भाषण देने शुरू किए, तो उसके भाषण इतने आकर्षित थे कि लोग दिन ब दिन नाजी पार्टी से जुड़ते चले गए। हिटलर ने जर्मनी के लोगों को सपना दिखाना शुरू किया कि कैसे जर्मनी के लोगों को और जर्मनी को दुनिया का सबसे महान देश बनाना है, और साथ साथ उसने यहूदियों के लिए नफरत फैलाना शुरू कर दिया। हिटलर के आकर्षित भाषणों की वजह से राजनीति में उसकी पावर बढ़ती चली गई, और एक समय ऐसा भी आया जब संसद में उसके सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई। सन 1934 में हिटलर ने हिंडोनबर्ग, जो कि उस समय जर्मनी के राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु के बाद अपने आप को जर्मनी का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और यहीं से शुरू होता है हिटलर का आतंक, जिसका सपना वह तब से देख रहा था जब वह वियना की गलियों में दर दर की ठोकरें खा रहा था। अब हिटलर का पहला लक्ष्य था यहूदियों का सर्वनाश। सन 1935 से लेकर सन 1938 तक हिटलर ने करीब 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मौत के घाट उतार दिया। मरने वाले यहूदियों में छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, हर वर्ग के, हर उम्र के यहूदी थे। यूँ तो हिटलर के आतंक के बहुत से किस्से हैं, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।